हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम लोग करेंगे सर्ड और इंडिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले यार मैं ऑलरेडी आपके मैथ्स में आपके एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम के टॉपिक्स पे पूरे क्वेश्चंस ला चुका हूँ इंपॉर्टेंट। तो जाके चेकआउट करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं तो देखो, क्वेश्चन 1 आपको दे रखा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं। तो यहाँ पर आपको 2 दे रखा है, अंडर रूट में आपका 32 है, और अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है आपका। देन आपका माइनस में 3 क्यूब रूट 4 है, प्लस आपका 3 और क्यूब रूट 500 है। ठीक है, सॉरी आपका 3 नहीं है, खाली क्यूब रूट 500 है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है सीधे यहाँ पर, तो आपको सीधे जो अंदर की वैल्यू है, यानी कि आपकी जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है, उसको सेम करना है। अब यहाँ पर हम लोग सेम कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप लोग 32 को देखो, तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं, चलो तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2 क्यूब रूट 32 है। तो इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो यहाँ पर मैं तोड़ सकता हूँ। आपका जो क्यूब रूट है उसको मैं तोड़ सकता हूँ आपका 8 इंटू 4। ठीक है, तो मैंने जो ये आपका क्यूब रूट 32 था, इसको मैंने 8 इंटू 4 में तोड़ दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर बाहर क्यूब रूट लिख देता हूँ मैं। देन आपका जो ये आपका क्यूब रूट 4 दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसा ही, क्योंकि और कुछ टूटेगा नहीं। देन आपका जो 500 दिख रहा है, इसको मैं तोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका 3 बाहर है, और आपका 500 को अगर आप लोग तोड़ना चाहें तो ये आपका टूट सकता है आपका कितने में, तो ये आपका टूट सकता है, आप तोड़ सकता हो 125 इंटू 4, यानी कि 125 इंटू 4। ठीक है, इस वैल्यू में मैं इसको तोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने 125 इंटू 4 तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि 8 जो है, अगर मैं उसको बाहर निकालना चाहूँ तो यहाँ पर मेरा बाहर निकल जाएगा 2, और आपका अंदर की साइड रह जाएगा 4। ठीक है, क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। देन आपका ये आपका 3 ऐसा रह जाएगा, तो 3 रूट 4, और आपका यहाँ पर 125 है, तो ये 125 है आपका। ठीक है, तो 125 को आप लोग अगर क्यूब रूट से बाहर निकालना चाहते हो तो आपका ये 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, यानी कि 5 और रूट आपका 4, और ये आपका क्यूब में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर अंदर जो है आपके क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 आ रहा है। ठीक है, तीनों में आपकी यही वैल्यू आ रही है, और बाहर आपके आ रहा है 2 और आपका 5। ठीक है, तो मैं इसको इधर की साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको लिखता हूँ तो देखो, एक चीज़ यहाँ पर 2 ऑलरेडी बाहर था, तो जब मैंने अंदर से एक 2 बाहर निकाला तो वो इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि आपका यहाँ पर 2 दे रखा था, तो मैं इसको 2 को यहाँ लिख दूंगा, कोष्टक के अंदर लिखता हूँ यहाँ पर। तो 8 चौके 32 से मेरा हो गया था यहाँ पर 2 रूट क्यूब रूट 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, और ये आपका 4 है, और क्यूब को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्यूब रूट को अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको टफ ना लगे ये चीज़। देन आपका 3 है, 3 कोष्टक के बाहर आएगा। देन आपका अंदर की साइड में क्यूब रूट 4 है। ठीक है, तो क्यूब रूट 4, तो ये आपका क्यूब रूट 4 है, इसको क्यूब रूट मानना। ठीक है, देन आपका यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कोष्टक के अंदर, सॉरी कोष्टक के अंदर, हाँ ठीक है, कोष्टक के अंदर ही आपका 5 और आपका क्यूब रूट 4। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यूज़ क्या आ चुकी हैं, यहाँ पर आपके पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4, और यहाँ पर आपका क्यूब रूट 4 माइनस 3, और यहाँ पर आपका क्यूब रूट 4, देन आपका प्लस, और यहाँ पर आपका 5, और यहाँ पर आपका क्यूब रूट 4। तो यहाँ पर तीनों अब आपकी सेम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब सेम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो अब आप इसका क्या कर सकते हो, तो सेम वैल्यू आने पर आप इसको जोड़ के या घटा के जो भी है उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सेम वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई है 4 रूट, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 क्यूब रूट 4, और प्लस 1 हो जाएगा आपका 5 में। दैट मीन्स आपके पास बचेगा 6 क्यूब रूट 4, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, आपको एक वैल्यू दे रखी है 0.01024, और इसकी आपको पावर दे रखी है 1/5। ठीक है, 1/5 दे रखी है, दैट मीन्स इसका जो है आपका 5 टाइम रूट होगा। ठीक है, 5 टाइम रूट होगा, तो अब 5 टाइम रूट होगा। अब एक चीज़ देखो यार, आपको यहाँ पर सिंपली 4 दिख रहा है, 4 तो दिख रहा है, तो आपको ये तो पता ही है कि ये जो होगा आपका क्यूब रूट होगा कितने टाइम होगा, आपका 5 टाइम ही होगा। ठीक है, और आपका 4 से ही निकलेगा, क्योंकि चारों में आपकी वैल्यू दे रखी है 4 4 4 और 4। अब बस खेल किस चीज़ का है, तो वो है आपके पॉइंट का। अब आप हमको पता है कि देखो यार, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ में अगर पॉइंट होता है, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या होती हैं तो वो आपके स्क्वायर के लिए होती हैं, 3 वैल्यूज़ होती हैं तो वो आपके क्यूब के लिए होती है। तो आपके अगर पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ हैं तो वो हो जाएगी आपकी
5 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ है। दैट मीन्स अगर हम लोग निकालना चाहें यहाँ पर हमारा आंसर वो होगी 0.4, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ हैं, यानी कि जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू बचेगी। तो यानी कि आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है 16 सही 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस 3/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर 16 की पावर 3/2 लिख दो, प्लस आपका माइनस की पावर यहाँ दे रखी है तो यहाँ पर 1/16 की पावर 3/2 लिख दो। अब एक चीज़ आपको पता है यहाँ भी और यहाँ भी वैल्यू सेम है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1/2 यानी कि रूट आएगा और यहाँ पर आपका क्यूब निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 16 का सबसे पहले तो आप लोग रूट निकाल दो। तो 16 का रूट होता है आपको पता है 4 और 4 की पावर 3, प्लस आपका यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी आपका 4 और इसकी पावर 3। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि नीचे आपके आ गया 64 आ गया और ऊपर आपके 64, यहाँ पे 64 आएगा और यहाँ पर आपका +1 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद में आपका +1 जब आप करोगे तो आपका आंसर इसका पूरा निकल के आएगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, हमारे पास 64 आ चुका है तो हमें और किसी चीज़ से मतलब है ही नहीं, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई करें हम इसको, जबकि हमारे पास आंसर एक ही दे रखा है जिसमें नीचे 64 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 64, या फिर आप लोग चाहो तो 64 × 64 करना और +1 कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी एक ही ऑप्शन है जिसमें नीचे 64 है, तो यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर देखो आपको 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04। तो अब इसको कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर सिंपली एक चीज़ है, तो हमको पता होगा जब आपकी आधार समान होता है तो आपकी घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 243 को ऐसे डिवाइड कर देंगे कि आपका ये जो है कुछ वैल्यू निकाल के दें हमको। तो अगर हम लोग 3 की पावर 5 कर दें, ठीक है, तो 3 की पावर 5 भी आपका 243 ही होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 5, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 की पावर 5, ठीक है। और आपका इसकी पावर आपको दे रखी 0.16 इंटू है आपका, तो यहाँ पर वापस से 3 की पावर 5 और इसकी पावर है 0.04, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपको 3 की पावर 5, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ पर आपका 5 जो है वो 0.16 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.16 से, ये आपका हो जाएगा 0.8, यानी कि 0.8। और यहाँ पर आपका देखो घातें जुड़ रही हैं, तो यहाँ पर आपका जो 5 है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा 0.4 से, और यहाँ पर चूँकि जुड़ना है इसको, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 की पावर क्या आ गई 0.8 प्लस 0.2। तो अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 1, ठीक है। और 3 की पावर 1 आ गई, तो हमें पता है कि 3 की किसी की भी पावर 1 हो तो वैल्यू उतनी की उतनी ही रहती है, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 प्लस इंटू 0.02 माइनस 1। तो यार देखो, इस टाइप के जब भी आपका क्वेश्चन हो जहाँ पर आपकी वैल्यूज़ जो रिटर्न हो रही हो, यानी कि इस टाइप से 0.98, 0.98, 0.02 और 0.02, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका किसी ना किसी फॉर्मूले से ही निकलेगा। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा, मैं बता देता हूँ आपको, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का आपका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, a क्यूब प्लस आपका b क्यूब प्लस 3ab और आपका a प्लस b, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल क्यूब की अगर वैल्यू आप लोग निकालें, यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a है आपका 0.98 प्लस b है आपका 0.02, दैट मीन्स इनका अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 0.98 प्लस 0.02 और इसका आप लोग को क्यूब लिख दो, ठीक है। और देन आपकी वैल्यूज पुट करते जाओ। तो यहाँ पर आपका 0.98 का क्यूब प्लस आपका 0.02 का क्यूब, ठीक है, प्लस आपका 3ab है तो 3 इंटू 0.98 और b का वैल्यू लिख दो 0.02, ठीक है। छोटा कर देता हूँ मैं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो आपने पूरा फार्मूला लिखा, अभी और फार्मूला है थोड़ी, अभी ख़त्म नहीं हुआ। और यहाँ पर आपका कोष्टक के अंदर
आपका जो है a प्लस बी, ये भी लिखना है हमको। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 0.98 प्लस 0.02, और आपका एक यहाँ से देख लूँ अगर मैं तो -1 और दे रखा है, ठीक है। अभी आप एक काम करो, -1 को इग्नोर कर दो, इसको छोड़ दो। तो यहाँ तक अगर हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 अगर आ जाएगा, दैट मीन्स 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ये इतने की इतनी रहेगी। तो यहाँ पर हमारी जो यहाँ तक की वैल्यू आई है, यानी कि आपकी ये वाली जो वैल्यू आई है, यानी कि 0.98 प्लस 0.02 प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.2, तो ये आपकी वैल्यू कहाँ तक निकल के आ गई, तो ये आपकी अभी इस क्वेश्चन की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो अब यानी कि आपकी टोटल जो क्वेश्चन है वो यही है। अब यहाँ पर आपको इस दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है, तो नीचे करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपका इधर से देखते हैं अब हम लोग, तो 0.98 प्लस आपका 0.02, ठीक है, और इसका आप लोग क्यूब करेंगे। देन आपको -1 और दे रखा था क्वेश्चन में ये वाला, तो ये वाला -1 हम लोगों को और पुट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर -1 पुट करता हूँ, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर 1 हो जाएगा ये दोनों मिलके, और 1 का क्यूब -1, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट किया है। a प्लस बी के फॉर्मूले से हम लोगों ने वैल्यू पुट करी है, और जो वैल्यू हमारी निकल कर आई वो हमारे क्वेश्चन के जैसी ही थी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर -1 कर दिया उसमें, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर देखो आपका अंडर रूट में 2 प्लस उसके भी अंदर एक अंडर रूट है, उसमें 2 प्लस उसके अंदर भी एक अंडर रूट है, और ये आपका इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 2 दैट मीन्स आपका 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6, 3 इंटू 4 दैट मीन्स 12, देन आपका 4 इंटू 5 दैट मीन्स 20, और इसी ऑर्डर में अगर आपकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप की वैल्यूज़ आपके पास आए, यानी कि 2, 6, 12, 20, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी बड़ी वाली वैल्यू है मल्टीप्लाई में, यानी कि अगर 2 वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 2 है और आपका प्लस का साइन दिया हुआ है, तो आपको जो बड़ी वाली वैल्यूज़ दे रखी है, यानी कि यहाँ पर 2, अगर 6 दिया होता तो 3, अगर 12 दिया होता है यहाँ पर तो यहाँ पर 4, अगर 20 दिया होता तो यहाँ पर 5, अगर 20 के बाद आपका 5 इंटू 6 30 होता है, यहाँ पर 5 इंटू 6 30, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाता, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आंसर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके माइनस होता, मान लो यहाँ पर प्लस की जगह आपका माइनस होता, तो यहाँ पर आपके जो छोटी वाली वैल्यू है मल्टीप्लाई में, यानी कि अगर 2 दिया होता तो 1, 6 दिया होता तो 2, 12 दिया होता तो 3, 20 दिया होता तो 4, सिमिलरली 30 दिया होता तो 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके का आंसर आता। तो अभी आपको दे रखा है यहाँ पर 2, और आपका पता है प्लस का साइन है, तो 1 इंटू 2 आपका हो जाएगा 2, दैट मीन्स राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपकी इस टाइप की वैल्यू हो 2, 6, 12, 20, 30, और आपका उसके बाद में 6 इंटू 7 42, तो तब आपका जो आंसर होगा वो प्लस में आपका बड़ी वाली वैल्यूज़ होगी मल्टीप्लाई का, और अगर नेगेटिव है यानी माइनस है तो आपकी छोटी वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, आपको अंडर रूट के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो देखो सबसे पहले आपको अंदर वाला अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, आपको एक फॉर्मेट के अंदर चीज़ें निकालनी है, तो वो फॉर्मेट आपका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको खोलते हो आपको भी पता होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस फॉर्मेट में आपकी चीज़ें खुलती हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे कुछ वैल्यू निकालनी है कि आपका जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो वो यहाँ पर हो 7, दैट मीन्स आपका इसकी वैल्यू होनी चाहिए 7, और आपका 2ab की वैल्यू अभी आपकी है 4√3, ठीक है। तो 2ab की वैल्यू 4√3 है। तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू इंडिविजुअल निकालनी है। तो यहाँ पर 2ab आपका 4√3 का बराबर हो गया, तो आपका a हो जाएगा 2√3 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग a मान लेते हैं आपका 2 और b आपका मान लेते हैं √3। तो क्या हम लोग इसको टोटल करते हैं और इसका स्क्वायर करके टोटल करते हैं, तो क्या हमारे पास 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल करते हैं a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करते हैं हम लोग 4 आएगा यहाँ पर हमारे पास, और b का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √3 का, तो 3 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 7। दैट मीन्स आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 और यही हमारे ऑप्शन में दी हुई है, यानी कि क्वेश्चन में दी हुई है। यानी कि हमारा जो ये वाला अंडर रूट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर मैं अंडर रूट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई है, तो आपका स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट जाएगा। दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये वाली वैल्यू है, ये आपकी बाहर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस सब को छोटा करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अंदर की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हमारा खुल जाएगा कोष्टक। अब ये वाला कोष्टक लेंगे हम लोग, ठीक है, सॉरी ये वाला अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला अंडर रूट लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं 3 लिखते हैं, प्लस आपका 8 है, और ये वाली वैल्यू क्या निकल कर आई 2 प्लस अंडर रूट 3। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 आपकी वैल्यू इसकी निकल के आ गई। तो यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीधे मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 रूट 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग टोटल करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा 19 प्लस 8 रूट 3। तो अब 8 रूट 3 आपको इस फॉर्मेट में खोलना है, इस पूरी वैल्यू को आपको इस फॉर्मेट में ही खोलना है। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए 19 और 2ab की वैल्यू आनी चाहिए 8 रूट 3। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग ए बी निकालते हैं, तो यहाँ पर पहले इसको छोटा करता हूँ मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेने वाला है ये क्वेश्चन आपका, तो इसीलिए इनको छोटा कर करके रख देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो 2ab आपके पास दे रखा है 8 रूट 3। तो 2ab की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8 रूट 3 की वैल्यू हम लोग जैसे निकालते हैं, 2 से आपका जाएगा 4 टाइम, तो ab अभी आपका आ जाएगा 4 रूट 3। और b आपका a हम लोग मान सकते हैं 4 और b आप लोग मान सकते हो रूट 3। तो जैसे आप ये मानते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आप करोगे, तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और बी स्क्वायर आपका हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3। दैट मीन्स आपका हो गया 19 और यही हमको चाहिए था। यानी कि आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 और बी की वैल्यू कितनी आ गई रूट 3। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे वाले की भी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो इसको भी हम लोग छोटा करके साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे वाले की वैल्यू भी निकल कर आ गई है, और वो वैल्यू क्या निकल कर आई आपके पास, तो वो वैल्यू आपके पास निकल के आई 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये आपका पूरा अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर हमको एक बार फिर से वैल्यू निकल गई, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमको मिल चुका है 4 प्लस रूट 3, और ये आपका चला गया है अब इस वाले अंडर रूट तक। ठीक है, यानी कि बड़े वाले अंडर रूट में। तो यहाँ पर अब आपका जो है, इसको मैं छोटा करके पटक देता हूँ। तो यहाँ पर अब हम लोग बड़े वाले अंडर रूट पे काम करेंगे। तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी दे रखा है माइनस का रूट 3 प्लस आपका, अब यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा स्क्वायर से आपका जो है अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 4 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ पर आप लोग सिंपली एक काम कर सकते हो, प्लस के अंडर रूट 3 से माइनस का अंडर रूट 3 काट सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट के अंदर बचेगा सिर्फ 4, और इसको आप लोग सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है बट आई थिंक काफ़ी इजी है। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत वैल्यूज़ को पहचानना है। एक बार अगर आप वैल्यूज़ पहचान गए ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब इस वाले अगर हम क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको मान लो दिया हुआ है ए स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है मान लो बी स्क्वायर, और ये चीज़ आपको दी हुई है 2ab। अब 2ab कैसे, तो यहाँ पर देखो 0.202 था, तो उसको 2 टाइम लिख दिया यहाँ पर इन्होंने, यानी कि आपका 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला किस चीज़ का हो गया, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर 2ab में फॉर्म में निकल गया है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हमको +1 और दिया हुआ है, तो हम लोग +1 और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, तो 0.798 में हम लोग प्लस 0.202 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, मैं जोड़ के दिखा देता हूँ आपको, प्लस 0.202 प्लस 1 है आपका। तो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर भी करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपका ये और इसका स्क्वायर प्लस आपका 1, तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास 2 आंसर आएगा और आपका ऑप्शन 2 राइट होगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब यार देखो, इस टाइप के जब भी आपका क्वेश्चन चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको एक एक स्टेप को लेकर आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, एक एक स्टेप, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, यानी कि तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे इनको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर √5 अपॉन में आपका √3 जाएगा
प्लस आपका √2 जाएगा। अब ये जो आपको नीचे वैल्यूज़ दी हुई है इसको ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसका साइन चेंज करके, यानी कि नीचे यहाँ पर प्लस दिया हुआ है बीच में तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे हम लोग माइनस कर देते हैं, तो √3 माइनस √2 अपॉन में आपका √3 माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने साइन चेंज करके इन दो ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सीधे यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि दोनों को, तो यहाँ पर आपको नीचे पता है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पर नीचे, तो आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और √b का यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, यानी कि आपका नीचे क्या बचेगा डिवाइड 1, यानी कि 1 से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हमें सिर्फ ऊपर की वैल्यू से फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग ऊपर की वैल्यू निकालते हैं, तो आपका √5 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा √15 और आपका √10, ठीक है। तो यानी कि ऊपर आपकी वैल्यू निकल के आई है √15 माइनस √10, नीचे वाली वैल्यू से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं सेकेंड वाले का, तो यहाँ पर आपका -3 √3 दिया हुआ है, डिवाइड आपका √5 प्लस √2 दे रखा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं नीचे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 2, दैट मीन्स आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ देखो मैं नीचे तो क्या आ गया आपके 3 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा आपके, तो देखो 3 √3 है आपका, इसको माइनस को आगे लगा दो, 3 √3 में आप √5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 3√15 माइनस आपका हो जाएगा ये 3 √3 आपका मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3√6, ठीक है। तो आपके पास ऊपर क्या निकल के आ गया 3√6। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हो, तो अगर आप लोग 3 यहाँ पर कॉमन लेते हो तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड आपके इधर ही आ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ ऊपर, तो आपका बचेगा √15 माइनस √6 और ये आपका बचेगा माइनस में। तो हम इसको भी छोटा करके एक साइड रख देते हैं, अभी जब इनका काम आएगा हम लोग वैल्यूज़ उठा लेंगे, ठीक है। अब आपके पास थर्ड वाला बचा है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अब आपके पास बचा है 2√2, तो 2√2 अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपका 2√2 है, डिवाइड करो तो यहाँ पर आपका √5 प्लस आपका √3, तो अब दोबारा उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सीधे मैं लिख के बता देता हूँ। तो आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और ऊपर आपके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो 2 और √5 से यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा √10 और माइनस आपका 2 और ये आपका √2 से आपका √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो आपका 2√10 माइनस 2√6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका बचेगा नीचे 5 माइनस 3 लिखूँ मैं अगर, तो आपका बचेगा 2 और यहाँ ऊपर आपका बचेगा 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो आपके पास बचेगा सिर्फ √10 माइनस √6, 2 से 2 काट लो तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पर सिर्फ √10 माइनस √6। एक बार फिर से हम लोग इसको छोटा कर देते हैं, देखो यार स्पेस कम है तो छोटा बार बार करना पड़ेगा, कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं और छोटा करते हैं, तो यहाँ पर कर दिया हमने छोटा। अब हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ क्या निकल के आ चुकी है, तो हमारे पास तीनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है। पहले की वैल्यू आपके पास निकल के आई थी क्या, तो वो निकल के आई थी आपके पास √15 माइनस √10, तो √15 माइनस √10 को ऐसा कैसे लिख दो 15 माइनस √10। दूसरे की वैल्यू आपकी माइनस था साइन का, तो माइनस का साइन था और आपके पास वैल्यू क्या निकल के आई थी √15 माइनस √6, लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन था और ये कोष्टक के अंदर हम लोग मानते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। देन आपका प्लस का साइन है और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या निकल के आई √10 माइनस √6, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर √10 माइनस √6 वैल्यू निकल के आई। अब आप लोग काट लो, जिसको भी काट सकते हो, तो √15 से प्लस का √15 से आपका माइनस का √15 कट जाएगा, माइनस के √10 से आपका प्लस का √10 कट जाएगा और प्लस के √6 से आपका माइनस का √6 कट जाएगा। दैट मीन्स क्या बचा आपके पास नील बटा सन्नाटा, यानी कि 0, ठीक है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है यार, छोटा कर करके करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप एग्जाम में करोगे ना इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो क्या मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यहाँ पर आपको
एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। यहाँ पर इसको देखो अगर आप लोग, तो यहाँ पर आपका ये देखो ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर और माइनस आपका ए बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको आप लोग देख लो एक तरीके से ए प्लस बी। तो अगर आप लोग इसको मैं सॉल्व करके बताऊँ आपको, तो आपके पास होता है ए प्लस बी और आपका ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब आपका सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं यार हम लोग। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम करो, इसी वैल्यू को पुट कर दो। वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता चली गई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ए क्यूब आपका ए क्या हो गया आपका, तो वो हो गया आपका 3.5। तो ए लिख दो आप लोग 3.5, ठीक है। और यहाँ पर साथ में आप लोग क्यूब रूट लगाना मत भूलना, क्योंकि क्यूब रूट भी है यहाँ पर। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1/3 से, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये चीज़ किसकी वैल्यू है, इसकी। तो यहाँ पर हम लोग को क्यूब भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला क्यूब लगाना पड़ेगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5 की पावर 1/3 यहाँ से, और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.5 की क्यूब रूट में, ठीक है। वो भी क्यूब रूट में, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया मैंने ना। तो यहाँ पर आपका 2.5, ये आपका 1/3 और इसको भी क्यूब। तो ये आपका फॉर्मेट में आगे लिखा है मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के में, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के में अगर हम लोग ने लिख दिया, अब आपका ये 1/3 से आपका 3 कट जाएगा, यहाँ भी 1/3 से आपका 3 कट जाएगा। सिंपली क्या कर सकते हो, 3.5 को जोड़ दो 2.5 में, क्या आंसर निकल के आएगा, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 6, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3, बहुत ईजी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर आपको देखो 16 की पावर दे रखी 0.16 इंटू 16 की पावर दे रखी 0.04 इंटू 2 की पावर दे रखी 0.2। अब इसका आपको आंसर निकालना है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करो, 16 को आप लोग कन्वर्ट कर लो 2 में। तो कन्वर्ट 16 को आप लोगों ने 2 में किया, तो 2 की पावर आप लोगों को पता है 4 होता है 16, और इसकी पावर आपको दे रखी 0.16 इंटू आपको दोबारा 16 को कन्वर्ट कर लो 2 में, इसकी पावर होगी आपकी 4, ठीक है, 2 की पावर 4, और यहाँ पर आपको पावर दे रखी 0.04। देन आपका यहाँ पर तो दे ही रखा है 2 की पावर 0.2, ठीक है, तीनों बार आपको दे दी। अब यहाँ पर एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो इनको, पावर्स को मल्टीप्लाई करते करते साथ में हम लोग जोड़ते भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पावर यहाँ पर घात समान है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पावर्स जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका 2 एक बार ही लिख दो खाली, और यहाँ पर आपका देखो 4 इंटू 0.16 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.64, ठीक है। प्लस कर दो, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0.04 से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर है 0.2, तो यानी कि 0.2 का मतलब हम लोग को पता है 20, यानी कि 0.20 हम लोग एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने 64.16 प्लस 20, तो यहाँ पर आप लोग इसको टोटल करोगे तो आपके पास टोटल पावर आएगी 2 की पावर 1.0, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि 2, ठीक है। चलो आपका एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है 3 + 1 √3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 - 3। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आगे वाली वैल्यू को ऐसा कैसे लिख दो। तो यहाँ पर आगे वाली वैल्यू को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, या फिर तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख के और छोड़ देते हैं। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं पीछे वाली को। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर नहीं आएगा, इसको ऐसा कैसा लिख के छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं सिर्फ इन दोनों को पहले। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू लिखता हूँ पहले। तो 3 + √3 प्लस आपका 1 अपॉन, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, ये जो देखो आपका √3 है और -3 है। तो एक चीज़ जब भी देखो, जब भी आपकी इस टाइप की कोई वैल्यूज़ आ रही है और वो नेगेटिव में हो, तो आपको क्या करना होता है कि जो पीछे वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होती है, उसको आगे आप लोग लिख सकते हो। आगे आप लोग लिख सकते हो, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि आपको आगे माइनस साइन लगाना पड़ता है। यानी कि जब भी आपको इस टाइप की वैल्यू दी हुई है, तो उसको आप लोग √3 माइनस, जैसे यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है √3 - 3, तो मुझे पता है कि 3 जो है वो बड़ा है √3 से,
तो मैं इसको आगे लाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये माइनस का साइन आगे आ जाता है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पर मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो देखो, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये माइनस का साइन आगे यहाँ आ जाएगा मेरा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 माइनस रूट 3, ठीक है। अब क्या करता हूँ, सीधे एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि देखो सेम काइंड ही वैल्यू है। यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 है, यहाँ पर 3 माइनस रूट 3 हो गया। तो एक ही जैसे वैल्यू आ गई, तो एक काम करता हूँ एलसीएम ही ले लेता हूँ। तो एलसीएम जैसे लूँगा तो यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास बचा नीचे की साइड 6, ऊपर की साइड मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपका 3 माइनस रूट 3 और माइनस आपका 3, और ये भी आपका जो है औसत के अंदर जाएगा माइनस रूट 3, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका जो इनकी साइंस जो है अलग अलग हैं, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस का 2 रूट 3 अपॉन का 6, ठीक है। तो अभी हमको सिर्फ क्या याद रखना है, यहाँ पर माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 6, और बाकी चीज़ें जो हैं एक काम करता हूँ मैं पूरे को ही छोटा कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ याद रखनी है एक चीज़, माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 6, या फिर एक काम करो इसको भी काट दो। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा सिर्फ रूट 3 अपॉन 3, ठीक है। तो रूट 3 अपॉन 3 आपके पास यहाँ पर बचेगा माइनस का। अब आगे वाली की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आगे वाली की देखो वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, और माइनस आपका इस वैल्यू को लिख देते हैं। तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 3, सिंपल। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं नीचे 3, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 आपका एलसीएम निकाला है तो 9 हो जाएगा, प्लस आपका रूट 3 है, तो रूट 3 मल्टीप्लाई एक और बार रूट 3 से होगा, तो यहाँ पर ऊपर आपका रूट 3 आ जाएगा, माइनस आपका 3 है, तो यहाँ पर ऐसा कैसा रूट 3 उधर जाएगा, तो प्लस के रूट 3 से माइनस का रूट 3 जाएगा, और 3 से आपका 9 जाएगा 3 टाइम। दैट मीन्स आपका आपका आंसर होगा 3 वाला, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो यहाँ पर देखो आपको 2 की पावर 71 दे रखी है, प्लस 2 की पावर 72 दे रखी है, प्लस 2 की पावर 73 दे रखी है, और प्लस 2 की पावर 74 दे रखी है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वैल्यू होगी ये आपकी किस नंबर से कटेगी इन चार ऑप्शन में से। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, सिंपली एक काम करो, आगे वाली वैल्यू जो है उसको कॉमन ले लो। तो मैं आगे वाले वैल्यू को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2 की पावर 71 मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन लेते मेरे पास यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 71 तो आपने अलग ले ही ली। और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका 1 प्लस आपका 2 प्लस आपका 4 प्लस आपका 8, यानी कि ये आपका कोष्टक के अंदर बचा। तो 8 और 4 12, 12 और 3 आपका 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 15 आ गया, और यहाँ पर आ गया 2 की पावर 71। अब कैसे कटेगा, क्या कटेगा, ऐसा कोई वैल्यू आपको दिख रहा है जो यहाँ कटेगा? तो एक काम करो, यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पर मेरे को 15 तो दिया हुआ है, ठीक है, तो 15 दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर आपके ऑप्शन में कहीं 15 दिया होता तो हम लोग आंसर लगा देते, ठीक है। पर 15 नहीं दिया हुआ हमको, तो अब कैसे करें? तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो कि 2 की पावर 71 है, तो उसमें से एक काम करता हूँ मैं, अगर 2 की पावर 71 को 70 रख दूँ और यहाँ से एक 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 15 से, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 30, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 70 इंटू 30, और 30 को मैं किस वैल्यू से काट सकता हूँ इन चार ऑप्शंस में से? तो मैं उसको काट सकता हूँ 10 से, यानी कि यही मेरा राइट आंसर होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ऑलरेडी, फिर भी करते हैं चलो। तो यहाँ पर आपको 7 माइनस 2 रूट 10 दे रखा है, कैसे सॉल्व करना है? वही आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो माइनस 2ab की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, तो माइनस का 2 रूट 10 दे रखी है आपको। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक चीज़ तो पता चली गई होगी कि आपका जो 2 से तो 2 काट ही दो, माइनस का भी क्या फ़र्क पड़ रहा है। ए बी जो आपका वो है रूट 10, तो आप ए को अगर मान सकते हो यहाँ पर रूट 5, और बी को आप लोग मान लो रूट 2। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर क्या हमारा 7 आएगा? तो बिल्कुल आएगा। रूट 5 का स्क्वायर करोगे आप लोग 5 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी रूट 5 ही है, बी की वैल्यू आपकी रूट 2 ही है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करो, ये आपका हो जाएगा
सिंपली पूरा का पूरा लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर √2 है प्लस आपका ये आपका बाहर निकल के आ जाएगा, एक बार पहले अंडर रूट में रखता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि √5, और यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन था तो यहाँ पर माइनस और √2 और इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या बचेगा √2 प्लस √5 माइनस √2, यानी कि माइनस के √2 से प्लस का √2 कटेगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ √5, और यही आपका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन 3। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए मैंने। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।